नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। बात इसलिए उत्तराखंड की हो रही है कि लोग पहाड़ों पे घूमना पसंद करते हैं और गर्मियों में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बर्फ़बारी किया जाए, जहां बर्फ़बारी हो रही है वहां घूमने चला जाए। तो बच्चे भी जाते हैं, परिवार भी जाते हैं और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उस माहौल का एंजॉय करने के लिए वहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है। भीड़ कंडीशन ये होती है कि ये एक छोटा सा चीज़ आता है कि अगर हम बर्फ़ पे जाएंगे तो सिर्फ स्नोफॉल का मज़ा ना लेकर के वहाँ और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो उत्तराखंड इसलिए जाना जाता है क्योंकि कई मामले में उत्तराखंड जो है वो नेपाल और चीन के बॉर्डर की अगर देखा जाए तो एक तरीके से उधर के इलाके जो हैं वो कहीं न कहीं से टच होते हुए नज़र आते हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी जो होता है वो मिलता है। और बात आती है जौली की। जौली जोशीमठ से लेकर के और वो जो पूरा बेल्ट है वो बर्फ़बारी का होता है। अगर हम देखें तो ये हमारे हिसाब से अगर गिना जाए तो उधर का लोग बोलते हैं, उधर की तरफ के ये बोला जाता है कि वो आखिरी छोर है। अगर दिशा और मैप के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के लिए वो आखिरी नहीं, पहले का छोर है। तो इसको अगर हम कहीं उससे जोड़ें, राजनीतिक विरासत से भी जोड़ें, तो जिस माना का जिक्र हम करते थे, जो आखिरी गांव माना जाता था उत्तराखंड का और इंडिया का, तो उसको जो मोदी साहब ने पहला गांव घोषित किया था। तो ये बर्फ़बारी का इलाका और ये इलाका, ये जो बर्फ़बारी होती है, लोग यहाँ एक तरीके से बॉर्डर की वजह से भी लोग घूमने जाते हैं और बर्फ़ एक ऑप्शन भी है कि बर्फ़ जो है वहाँ ज़्यादा मिलती है और बर्फ़ की वजह से भी लोग घूमते हैं। तो आज आप ये सोचेंगे कि बर्फ़ का जिक्र आ क्यों रहा है, बर्फ़ की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि बर्फ़ में तो हमेशा यहाँ के इधर से लोग जाते हैं घूमने के लिए, कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए है क्योंकि वहाँ स्केटिंग जो होती है, बर्फ़ पे जो एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रशिक्षण होता है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो वहाँ बच्चे करते हैं, खेलते हैं। तो ये इलाका, इसलिए मैं खेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर खेल की भी बात की जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग, आइस स्केटिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी हो चुका है। तो उत्तराखंड हर मामले में इंटरनेशनल छवि छोड़ता है, चाहे धार्मिक हो, चाहे खेल हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो देखें तो राजनीतिक मामले में भी अगर देखें तो उस मामले में भी हमेशा जाना जाता है। रही बात स्केटिंग की, तो छात्राएं इसमें सबसे आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही हैं। बेटियां जो भारत की हैं वो कहीं न कहीं आगे आ रही हैं। और आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो भी एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। उस सरकारी विद्यालय की बेटियां जो हैं स्केटिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि धन्य हो उस विद्यालय के प्राचार्य की और वहाँ के उस खेल टीचर की, जो छात्राओं को इतना ज़ोर शोर से प्रशिक्षण दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पे आइस स्केटिंग में अपना नाम जो है कमाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्केटिंग का इंटरनेशनल जो एक गेम हो चुका है, वो कहीं न कहीं इन बच्चों को जो एक तरीके से सोचने पे मजबूर करता है और उनके दिमाग में अमिट छाप छोड़ता है। उसी का नतीजा है कि जो छात्राएं बाहर स्केटिंग में निकल के आ रही हैं, वो आइस स्केटिंग का जो एक तरीके से प्रशिक्षण हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और इस प्रशिक्षण में जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद अपना टाइम दे रहे हैं कि और उसको देखा जाए तो जो एक लालसा होती है बच्चों को जानने की, जो एक क्षमता होती है, एक जिज्ञासा होती है, वो जो उभर के आई है, वो ये बच्चे जो हैं इतना अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भारत के लिए बहुत एक अच्छी खुशखबरी है कि औली जैसे जगह से वहाँ से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो भी आइस स्केटिंग के लिए। तो हर क्षेत्र के जो बच्चे अपने अपने क्षेत्र के मामले में, वहाँ के लोकल सुविधाओं के मामले में जो जाने जाते हैं, तो औली जो अगर बर्फ़ के मामले में माना जाता है, स्केटिंग के मामले में माना जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो आजकल आइस स्केटिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है, ये प्रशिक्षण उसी दौरान होता है और उसी दौरान जो होता है पर्यटकों का आना जाना भी होता है। तो कठिन तो है, लेकिन बच्चे जो हैं अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो ये एक सीख लेने की ज़रूरत है
कि उत्तराखंड के जो बच्चे निकल रहे हैं वो आइस स्केटिंग में, ये उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी है और ये देश के लिए भी खुशखबरी है कि स्केटिंग में एक योगदान जो है सिर्फ मैच करा करके, जगह दे करके नहीं, यहाँ के बच्चों को उसमें प्रतिभाग करने के लिए जो पैदा कर रहा है, उसके लिए प्रदेश के मुखिया से लेकर के उस विद्यालय के मुखिया और उस प्रशिक्षण करने टीचर को बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से।